कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में अपने ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा जो चल रहा है पार्ट कौन सा चल रहा है, गोला, ठीक है ना। स्फीयर की बात हो रही है इसमें। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक ठोस गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जो गोले की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसमें आगे इसे पिघलाकर 8 छोटे गोले बनाए गए हैं। तो इन 8 गोलों का संपूर्ण पृष्ठ का योग क्या होगा। यानी एक बड़ा गोला है, इसके आयतन को मैंने कितने में तब्दील कर दिया, 8 छोटे छोटे गोलों में। तो इसका आयतन निकाल लेते हैं ना। आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सही है। तो 4/3 पाई आर हमारी कितनी रेडियस इसकी 14 है, 14 का क्यूब कर लेना ऐसे, सही है ना। अभी ऐसे रखो इसको, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम है, यानी ये जो बड़ा गोला है ना, इसको कितनी जगह बांटा गया है, 8 छोटे गोले बनाए गए। तो एक छोटे गोले का आयतन क्या होगा, ये है हमारा 8 गोलों का आयतन हो गया, समझ गए। तो देखो आप यहां से लिखेंगे एक छोटे गोले का आयतन, एक छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई, अब रेडियस तो नहीं पता ना, ठीक है ना, आर क्यूब। हमने उसकी रेडियस क्या मान ली, आर मान ली, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके 8 भाग कर दो छोटे छोटे, यानी 4/3 पाई और 14 का क्यूब बटे 8। इस बात को समझ गए तो क्वेश्चन हो गया। बड़े गोले का आयतन इतना है, एक छोटे गोले का आयतन मैं निकालूंगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होगा, इसके 8 भाग कर दो 8 टुकड़े। तो 8 जगह मैंने 8 से डिवाइड कर दिया मैंने, एक छोटे गोले के आयतन के बराबर हो गया ना, हो गया, सही है ना। अब देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई हटा दो, क्लियर। अब इसे देखो यहाँ पे आर क्यूब इक्वल टू कितना बचता है मेरा, 14 का क्यूब, वो 8 है, इसे मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, सही है ना। अब इसका क्यूब रूट आराम से आ जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यूब दोनों को हटा दो, ऊपर रह गया 14, नीचे रह गया 2, 2 7 14, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई उस छोटे गोले की एक की, ठीक है ना। सभी जो 8 है ना उनकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो एक छोटे गोले का पृष्ठ निकाल दो, एक छोटे गोले का पृष्ठ इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, 4 पाई r² होता है ना। 4 पाई, पाई यानी 22/7, रेडियस कितनी छोटे की गोले की, 7 है, 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7, समझ गए। 7 से 7 काट दो, 22 चौक 88, 88 गुणा 7, सही है ना। ये हमारे आया कितने का, एक गोले का पृष्ठ आ रहा है, और हमारे गोले कितने 8 हैं, 8 का मल्टीप्लाई और कर दो इसमें, आप लिख देना 8 गोलों का पृष्ठ, एक गोले का पृष्ठ है, 8 गोले का, 8 का मल्टीप्लाई मार देना इसमें, गुणा 8, मल्टीप्लाई कर लो, ये करीब आएगा आपका 4928 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए इस चीज को। चलिए ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है आपका सेकंड। एक ठोस गोले की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसे गलाकर कुछ छोटे गोले बनाए जाते हैं जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो कितने गोले बनेंगे, एक बड़ा गोला है ना, तो बड़े गोले की त्रिज्या दे रखी है हमें कितनी, 42 सेंटीमीटर। ये दे रखी है आपको, ये से आर मान लो कैपिटल, ठीक है। ये दे रखी है 42 सेंटीमीटर, सही है जी। अच्छा, और तो इसे गलाया गया तो इसका हम आयतन निकाल लो पहले।
आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर हमारी कितनी है 42 है, 42 का क्यूब। सही बात है। अच्छा, और जो छोटे छोटे गोले बनाए गए उसकी हमें प्रत्येक की त्रिज्या पता है, तो हम एक गोले का क्या निकाल लेंगे आयतन निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो एक छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई आर। आर कितनी रेडियस कितनी छोटे गोले की 7 सेंटीमीटर है, 7 का क्यूब। गोलों की संख्या क्या होगी, बड़े गोले के आयतन को छोटे गोले के आयतन से हम भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारे गोलों की संख्या आ जाएगी ना। तो यहाँ लिखेंगे छोटे गोलों की संख्या के बराबर बड़े गोले का आयतन अपॉन छोटे गोले, एक छोटे गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन आपका कितना था, ये रहा, छोटे का ये है, इसमें डिवाइड कर दो, इससे कर देते हैं 4/3 पाई, ऐसे रखो 42 का क्यूब अपॉन एक छोटे गोले का आयतन ये रहा 4/3 पाई 7 का क्यूब। सही है। इसे हटाओ, इसको इसे कर दो 42 गुणा 42, 3 बार लिख सकता हूँ ना इसको, क्यों लगाए तो ऐसे इसको 3 बार लिख लो, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 6 42, 7 6 42, 7 6 42, यानी 6 गुणा 6 गुणा 6। सही है ना। 6 6 36 छिक्के 216, 216 गोले बनेंगे आपके। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो इसका आयतन क्या होगा। देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें, फॉर्मूला क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 4πr²। ठीक है, ये हमें दे रखा है कितना 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो पाई से तो पाई कट जाएगा, पहले r² निकाल लो। यहाँ से r² इक्वल टू क्या होगा 4 पाई, नीचे पहुंचा देना इसके, पाई से पाई और 4 से कितने बार गया 16 बार, यानी r² इक्वल टू 16। देन r इक्वल टू वर्गमूल लेंगे 16 का, कितना आता है 4, 4 सेंटीमीटर के आगे उसकी रेडियस आ गई। अब गोले का आयतन निकालना आसान है आपके लिए, गोले का आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई r³। सही है ना। तो देखो 4/3 पाई की पदों में निकलवा रहे हैं तो पाई को पाई रहने देना, r³ यानी 4 का क्यूब। सॉल्व कर दो बस इसमें। तो देखो 4/3 तो ऐसे रखो और 4 का क्यूब पाई को ऐसे रहने दो और 4 को 3 बार लिख दो मल्टीप्लाई करके, 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है, 4 चौक 16 चौक 64 चौके, ये आ जाएगा 256 और नीचे 3 रहेगा, यानी 256/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके ऑप्शन में आंसर दे रखा है इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया ना। अगला ले लो। अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं ये, एक गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन का 8 गुना है, तो बड़े गोले तथा छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वो जो कह रहे हैं उस चीज को पहले हम लिखेंगे। बड़े गोले का आयतन का जो आयतन है वो किसके बराबर है, जो छोटा गोला है ना, जो छोटा गोला है उसके 8 गुना है, इन 8 गुना किसका है छोटे गोले के आयतन के। ठीक है ना। अब देखो, बड़ा गोला है, इसका आयतन 4/3 पाई, कैपिटल R मान लेना r³
सही है ना। इधर 8 गुणा 4/3 पाई, इसकी रेडियस मान लेना छोटी वाली r³ ये बात क्लियर आई, समझ में नहीं आई बताओ। अब देखो 4/3 पाई को दोनों तरफ से हटाओ, तो यहाँ पे क्या आता है, r³ आता है, एक तो 8 बचा और ये r³, देन r क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट लेंगे, 8√8 और r³। तो देखो 8 का क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा ना, क्यूब रूट 8 का 2 बाहर आ गया और एक r, यानी रिलेशन आएगा, जो बड़े गोले की जो त्रिज्या है ना, वो छोटे गोले की त्रिज्या क्या है, 2 गुनी है। बात समझे इसको। अब देखो उन्होंने आई जो पूछा है, इसका अनुपात जो पूछा है, उन्होंने कहा है तो बड़े गोले तथा छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बड़े गोले का अनुपात निकाल देंगे, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो पहले, का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बड़ा गोले फॉर्मूला क्या है, 4πr², 4πr², इसकी रेडियस तो हमने r ही मानी है ना, यही रहेगा, ठीक है, बटे छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होगा 4π, अब क्या है r³ है ना, नहीं r², भाई इसका फॉर्मूला यही तो होता है 4πr²। अब देखो 4π, अब छोटे गोले की रेडियस क्या है, हमने r मानी है, देखो यहाँ से, और यहाँ से r मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से r लिख सकता हूँ कैपिटल R/2, ये 2 नीचे पहुँचा दूंगा, तो यहाँ पे जो r आएगा उसके पे ये डाल देंगे हम, यानी r/2 का स्क्वायर, 4π से 4π हटाओ, अनुपात पे कट गया। आप देखना r² तो है ही, इसका वर्ग करेंगे तो ये r² और ये 2 का स्क्वायर हो गया कितना 4, ये कहाँ पहुँच गया ऊपर, r² से r² कट गया, एक तो मान सकते हैं ना, तो 4/1 यानी 4:1 का अनुपात होगा उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में, बड़े का 4 गुना होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर हो गया ना। चलिए और देखते हैं धातु के ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो देखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा है आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसे पिघलाकर 28 सेंटीमीटर ऊंचा एक शंकु बनाया जाता है, तो उस शंकु के आधार का व्यास क्या होगा। तो देखो पहले हमें क्या करना होगा कि ये ठोस गोले को पिघलाकर क्या बनाया गया, एक कोन बनाया गया शंकु, यही तो कह रहे हैं वो, ठीक। तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसी का मटेरियल से ये बनना है, तो दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा, इक्वल होगा। तो मुझे इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, इसके वॉल्यूम के बराबर रखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे रेडियस चाहिए, रेडियस कौन देगा, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², ये दे रखा है कितना 616, देन r² = 616/4π, पाई की वैल्यू 22/7 ऊपर रख दो, ऐसे करके, सही है। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है इसको, देखो 11 से काटो, ये 11 से काट देते हैं इसको, 11 11 पंजे 55 और कितना बचेगा, 11 छक्के 66, 11 दूनी 22 और 2 से कट गया जी 28 बार, 28, देखो r² = 28 × 7/4, 4 7 28, 7 × 7, तो r क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। रेडियस आगे बड़े वाले की है ना, तो इसका आयतन निकाल दो,
इसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके आयतन के बराबर हो जाएगा, जो शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर। हमें तो पता ही नहीं इसकी रेडियस, तो आर लिखेंगे, आर स्क्वायर एच। हाइट पता है, उसकी हाइट हमें दे रखी है 28 सेंटीमीटर ऊंचा इंटू 28। सही है ना, दोनों का आयतन बराबर है। तो देखो नीचे वाला 3 नीचे वाले 3 से हटा दो, पाई से पाई हटा दो, यहाँ बचेगा 4r क्यूब। यहाँ बचेगा कितना, इसकी रेडियस तो पता चल गई ना बड़े वाले की, तो 7 है ना, तो यहाँ 7 रखना चाहिए हमें यहाँ पे। तो 4/3 दोबारा से कर रहा हूँ मैं, आर क्यूब यानी 7 का क्यूब बराबर 1/3 पाई आर इंटू 28। 3 से 3 हटाओ, पाई से पाई हटाओ, ठीक है। इधर रह गया आपका क्या, 4 गुणा 7 की पावर 3, इधर है आपका r गुणा 28। तो r निकालेंगे हम यहाँ से, तो क्या होगा 28 नीचे पहुँचाएगा ना इसके, पहुँचा दो इसको। 4 7 की पावर 3 को 3 बार लिख लेना इसे ओपन करके, और नीचे आ गया आपका 28। सही है। आप देखो 4 7 28, 7 से 7 कट गया। तो हमारा यहाँ से रेडियस आई जो है, वो रेडियस कितनी आ गई, 7 गुणा 7 49 तो आई। आर स्क्वायर है ये, पाई आर स्क्वायर चॉइस तो होता है, फॉर्मूले गलत लगा दिया मैंने। अब देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 7 इंटू 7, देन आर इज इक्वल टू क्या होगा 7, ठीक है। आर आ गई कितनी, 7 आ गई हमारी, किसकी, शंकु की। इसका व्यास निकाल दो, व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणा त्रिज्या 2 गुणा रेडियस, यानी 2 गुणा 7, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर इसका व्यास आ गया। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया हो मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।